Friends, welcome back to Empower Education. This is your teacher, your mentor मोनिका जाधव। तो बहुत बार बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि मैम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी फटाफट से शुरू कर दो। तो बच्चों आज का सेशन आप लोगों के लिए है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड ऑफ द सेशन तक और कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी सेशन होंगे वो छोटे स्वीट शॉर्ट हो, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आता रहे और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो आज का सेशन है, आज का जो चैप्टर है हमारा बहुत ही फ्रेशली चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने शायद ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो है शायद पहली बार सुना होगा, राइट। सो कंफ्यूजन होती होगी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अगर आप गूगल सर्च करो या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में देखो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई तरीके में मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, याद से अच्छे से। सो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम ये वर्ड कंसिडर करें तो ऐसे समझ में आता है कि भाई ये दो दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है। क्या होंगे वो दो वर्ड? दैट इज बायो एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। बायो क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, कोई भी लिविंग, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग। ठीक है। और हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल, राइट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना है बच्चों? वो सेल से बना है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस, यू कैन से अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इन मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कैसे इस्तेमाल करना है? जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, लॉजी स्टैंड फॉर स्टडी, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता बच्चों, एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी भाई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे? तो बच्चों बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसका मेडिकल साइंस जो है आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कुछ बीमारियां जो होती है दैट इज हेरिडिटरी, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती रहती है हेरिडिटी के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू। जो पेरेंट्स में बीमारी होगी चांसेस है कि उनके बच्चों में भी हो वो बीमारी। तो ऐसी कुछ बीमारी जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, उसका भी क्योर पॉसिबल है, यानी कि उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है अभी बिकॉज ऑफ दिस बायो टेक्नोलॉजी। तो अगर जैसे सपोज एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, एंड दिस क्रोमोसोम इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। ज्यादातर इसमें होता है डीएनए और इसके अलावा होती है कुछ प्रोटीन्स। ठीक है। तो ये है हमारा क्रोमोसोम। तो हमने क्या किया, अगर अगर मुझे पता चला कि सपोज ये मेरा जो डीएनए है, ये अगर जो डीएनए है, डीएनए का इतना वाला जो जीन है, सपोज ये ए जीन जो है, ये मेरी बीमारी, किसी बीमारी को कॉज कर रहा है, और ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों में हर जनरेशन में आ रही है। ठीक है। तो सपोज अगर मुझे पता चल गया कि भाई डीएनए का इतना पार्ट जो है ये बीमारी को कॉज कर रहा है, तो अभी पॉसिबल है यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी कि हम उस जीन को ही ट्रीट कर सके, या तो उस जीन को निकाल दें या तो फिर उस जीन को हम ट्रीट कर सके, ठीक कर सके। अभी ये पॉसिबल है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? कुछ नहीं है, एक टेक्निक्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। हम क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? डीएनए हो सकता है, सेल हो सकता है, बहुत सारे सेल हो सकते हैं। ठीक है, उनका क्या कर रहे हैं हम? उस टेक्नोलॉजी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं भाई? अपने बेनिफिट के लिए यूज करें, ताकि ह्यूमंस को उसका फायदा हो सके। जैसे अगर एक और नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल कंसिडर करें तो कर्ड जो है, कर्ड बहुत डिमांडिंग है, सब लोग खाते हैं, गर्मी का सीजन आने वाला है तो हमें दही पीना बहुत पसंद है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों की दूध का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो कि जितनी पॉपुलेशन है उसकी कर्ड की डिमांड को फुलफिल किया जा सके, क्योंकि कुछ रूरल एरियाज है जहाँ पे मे भी शायद कर्ड का प्रोडक्शन ना हो सके या फिर इसको हम पहुंचा नहीं सकते। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अभी ये कर्ड को भी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इस बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अभी 9th के हिसाब से सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
सो इस पूरे चैप्टर को आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में 4 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज टिश्यूज। क्योंकि सेल के बारे में बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल क्या है, तो इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अभी टिश्यू सेल से एक स्टेप आगे आ गए हम, एंड दैट इज टिश्यू। तो इस चैप्टर में हम टिश्यूज के साथ डील करेंगे, कैसे होते हैं टिश्यू, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि टेक्निक्स को यूज करके हम कैसे प्लांट्स को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। एग्री टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एग्री बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न होगा आज के सेशन में, वो टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टिश्यू में भी बच्चों बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज होंगे, एनिमल टिश्यू, प्लांट्स टिश्यू, प्लांट के टिश्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम सिर्फ टिश्यूज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमें पता है भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, या फिर हम इंसान क्यों ना हो, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। हम क्या बने हैं? सेल से बने हैं। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बच्चों जो सिंगल सेल से बने हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत सारे अलग अलग सेल से बने हैं, राइट। सो इस बेसिस पे कि किसी की बॉडी में सेल का नंबर कितना है, अगर एक सेल है, सिर्फ एक ही सेल है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि स्टैंड फॉर वन, सेल्युलर स्टैंड फॉर सेल, ऑर्गेनिज्म मींस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक टाइप के सेल से या फिर एक ही सेल से बने हैं, दे आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी यानी कि मेनी सेल से बने हैं, बहुत सारे अलग अलग सेल से बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो एक और थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में, क्या होता है मेजर डिफरेंस। तो सपोज कि अगर हम लाइफ प्रोसेस कंसिडर करें, तो हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो हमें हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर हम उन प्रोसेसेस की बात करें, तो हो गई जैसे हमारी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। सो ऐसी कुछ प्रोसेसेस है जो हमें हेल्थी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, इन शॉर्ट अगर बोले तो, ठीक है। तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एक अलग टाइप का सेल परफॉर्म करेगा, डाइजेशन अलग सेल करेगा, रेस्पिरेशन कोई और सेल करेगा, एक्सक्रीशन भी कोई अलग सेल करेगा, ठीक है। मतलब हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हर काम को करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। एक ही सेल न्यूट्रिशन का काम करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, रेस्पिरेशन का काम करेगा, और एक्सक्रीशन का काम भी एक ही करेगा। ऑलराउंडर बोलते हैं ना, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्या होता है, ये कैसे बनता है, सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम सेल 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 करते रहते हैं। तो देखते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा और अच्छे से। तो ये है हमारा सेल। जब ये बहुत सारे सेल एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक साथ आकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों टिश्यू। दैट इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, यानी कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। और ऐसे ही जब बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज आते हैं साथ में, सो वो फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन जब साथ में आके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन इट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? दैट इज ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल भी बताती हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना है। दिस इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या आएगा? जब ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम जब कलेक्टिवली आएंगे, सो दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। कैसे भी देख लो। तो यहाँ पे एक सेल है, ये सेल ने बना दिया टिश्यू, ठीक है। ये सेल ने क्या बना दिया? सपोज ये है हमारा हमारा मस्कुलर सेल, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया? मस्कुलर टिश्यू बना दिया। मस्कुलर टिश्यू ने क्या बना दिया? हमारा स्टमक बना दिया, ठीक है। स्टमक क्या है हमारा? इट इज अ ऑर्गन। और ऐसे ही जब अलग अलग ऑर्गन, जैसे कि दिस इज ईसोफेगस, दिस इज स्टमक, ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं ईसोफेगस, दिस इज स्टमक, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्टमक।
ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, अलग अलग ऑर्गन जो थे वो साथ में आए और उन्होंने एक सिस्टम फॉर्म किया, ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म किया और इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऐसे ही जब अलग अलग सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे जब अलग अलग सिस्टम कलेक्टिवली आए देन दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सब पता होने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई वो जो ऑर्गन है वो किस टिश्यू से बन रहा है, क्योंकि हमें सेल के बारे में पता है, सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में पता है, अभी सेल के बारे में हमने काफी लोअर क्लासेस में पढ़ लिया है। सो अभी हमने क्या किया, हमने एक स्टेप जंप कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यू। तो चलिए इस टिश्यू का ऑपरेशन करते हैं और इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो आई होप ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो अमीबा जो है सबका फेवरेट है। अमीबा इज द फेवरेट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट। सो अमीबा क्या है, अमीबा को अगर न्यूट्रिशन करना है तो भी वो एक सिंगल सेल ही काम करेगा, अमीबा को अगर डाइजेशन करना है, अमीबा को एक्सक्रीशन करना है, तो वो सारा काम कौन करेगा, अमीबा का बेचारा एक सेल ही वो सारे काम कर रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पे ब्लड है, हमारी बॉडी में अगर कुछ मूव करना है तो हमारे पास मसल्स है। सो अलग अलग सेल्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सक्रीशन का काम नेफ्रॉन करेगा, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम हमारा न्यूरॉन करेगा। सो यहाँ पे अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि न्यूरॉन जाके नेफ्रॉन को बोलेगा भाई मैं अपने काम से थक गया हूँ, कुछ दिन मुझे अपना काम करने दे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका काम वो ही करेगा और एक सेल दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं कि ये टिश्यू होते क्या है, एक्चुअल में टिश्यू क्या है। सो टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल। आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है बच्चों, क्या है इसका मतलब मैं बताती हूँ। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि क्या है, एक बंच ऑफ सेल है, यानी कि बहुत सारे सेल जब कलेक्टिवली आते हैं, एक साथ आते हैं, दैट इज ग्रुप, ठीक है। कैसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसका ओरिजिन सेम है। ओरिजिन क्या होता है बच्चों, तो जब हम जब जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसके कुछ टाइम बाद जब जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है और एक बेबी की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है, उससे पहले सेल के पास 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और उन्हीं 3 लेयर ऑफ सेल से हमारी पूरी बॉडी के सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर सपोज कोई भी सेल जो कि मेसोडर्म है, मेसोडर्म से अराइज हुआ है, ठीक है, तो टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, यानी कि मेसोडर्म के ही सारे सेल कहाँ से ओरिजिनेट होने चाहिए, कहाँ से बनने चाहिए, मेसोडर्म से ही बनने चाहिए। सारे सेल कहाँ से बनने चाहिए, या तो एक्टोडर्म से सारे सेल, या तो फिर एंडोडर्म से। सो सेम ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि मेसोडर्म के है तो मेसोडर्म के ही होने चाहिए। सो यहाँ पे ओरिजिन मीन्स कहाँ से वो फॉर्म हो रहे, कहाँ से बन रहे हैं। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड सेम फंक्शन, और एक ही फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। ऐसा अगर ग्रुप ऑफ सेल है तो हम उसको कलेक्टिवली बोलते हैं टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो देखते हैं कि टिश्यू कैसे बनते हैं और कौन कौन से अलग अलग टाइप के सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं, और टिश्यू किस हिसाब से बन रहा है, इस बेसिस पे टिश्यूज को कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया वो देख लेते हैं। सो टिश्यूज बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मीन्स, सिंपल टिश्यू अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चों, तो सिंपल टिश्यू ऐसे टाइप का टिश्यू होता है जिसमें ये जो टिश्यू होगा इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक ही टाइप के सेल जो है इन टिश्यूज की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर, तो ये सारे के सारे सेल्स जो है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर, इट इज वन सेल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करें, तो जितने भी सेल है वो सिंगल सेल से बने, सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हैं। तो ऐसी टिश्यू जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनी होती है, दैट इज नोन एज सिंपल टिश्यू। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल तो बताओ। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल क्या होते हैं मैम, जो आपकी स्किन की फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू देन,
कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे ऐसे टिश्यूज होते हैं बच्चों जो कि अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से जो टिश्यूज बने होते हैं दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एग्जांपल, अभी एग्जांपल क्या होगा बच्चों, तो यू कैन क्लियरली सी इन द पिक्चर, ये है एग्जांपल हमारे ब्लड का। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो अलग अलग टाइप के सेल से बना है। कौन कौन से टाइप के सेल से, तो यहाँ पे ब्लड में होते हैं आरबीसीज होते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होते हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं, फिर होते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो अलग अलग टाइप्स के सेल से बना है, लेकिन कलेक्टिवली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टिश्यू है, टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, ऐसे टाइप का टिश्यू जिसमें सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके एक टिश्यू की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है बच्चों। यहाँ पे आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी का काम है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में एंटर हो रहे हैं उनको किल करने का काम, प्लेटलेट्स क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग सेल के यहाँ पे अलग अलग फंक्शन होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें, सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि एक टाइप के सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एपिथेलियल सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन ब्लड। आई होप क्लियर होगा। चलिए, सो बेसिकली हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के साथ। तो एनिमल टिश्यू के भी 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे, देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग टाइप के हमारे एनिमल टिश्यू है, तो यहाँ पे है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो थोड़ा सा इनका फंक्शन देख लेते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है बच्चों, आपकी जो स्किन है, स्किन के फॉर्मेशन जो है ये होती है आपके एपिथेलियल टिश्यू से। अभी स्किन का काम क्या है, जो भी ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको होल्ड करके रखना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ये काम कौन कर रहा है, हमारी स्किन कर रही है। और ये स्किन किससे बनी है बच्चों, तो ये स्किन बनी है हमारे एपिथेलियल टिश्यू से। सो इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। अभी कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो आपका जो खाना है वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ब्लड कहाँ प्यूरिफाई हो रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है आपका नेफ्रॉन में, लिख लेते हैं। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ब्लड प्यूरिफाई कहाँ पे हो रहा है, दैट इज नेफ्रॉन, जो कि किडनीज में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे किडनीज ही लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको समझ में आए। ब्लड प्यूरिफाई होता है किडनी में, डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे हाथ के सेल्स भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और मेरे को कुछ बोलना है, मुझे चलना है, मुझे भागना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से जो न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स मेरे हाथ तक पहुंचने चाहिए, मेरे ब्रेन तक पहुंचने चाहिए, मेरे मुंह तक पहुंचने चाहिए, मेरे पैरों तक पहुंचने चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी, एक ऐसे टिश्यू की जरूरत पड़ी जो कि मेरे डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या बना के रखे, कनेक्शन बना के रखे। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स में कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है, सो हमारे कनेक्टिव टिश्यू ये काम करते हैं। ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, ये काम है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं भाई, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं हमारे मसल्स। ठीक है, जो हमारे हार्ट के मसल है, एक ही हार्ट होता है वैसे, जो हमारे हार्ट के मसल है या फिर मूवमेंट हमें करनी है नहीं करनी है, ये सब कौन कर रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। तो ये मस्कुलर टिश्यू जो होती है हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बोन होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट नर्वस टिश्यू मैम, नर्वस टिश्यू बच्चों, नर्वस टिश्यू जो है एक कम्युनिकेशन का काम करती है, किसके साथ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे हाथ के साथ। अभी आप सोचते होंगे जब आप बैठ रहे हो कि यार मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, तो फिर आप उठ के जाते हो, चलो यार खा ही लेता हूँ। तो पहले आपके ब्रेन ने क्या किया, आपके ब्रेन ने सोचा। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन है मसल्स का एंड नर्वस सिस्टम का, ये कौन कर रहा है, हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये सारा आई होप आपको ब्रीफ समझ में आया होगा कि कौन सा टिश्यू का क्या काम है। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा चार्ट देती हूँ, वो आपको याद करना है क्या है, क्योंकि उसमें बच्चों इन टिश्यूज के टाइप्स के बारे में है।
तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है 6 क्लासेस में 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 6 टाइप्स है, लिख लो उसको। पहला है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम नहीं लिखेंगे, वो आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इजी समझ में आए। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके 6 मेन टाइप्स है, 6 टाइप्स है। कौन कौन से है? स्क्वैमस एपिथेलियम, then stratified epithelium, then it is glandular epithelium, then it is columnar epithelium। कॉलमनार एपिथेलियम बच्चों अगर ये चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लिया ना तो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ से इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही आता है, सो बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, ठीक है। Then it is ciliated epithelium, and the last one is cuboidal epithelium। Okay, so the last, हम बहुत ज़्यादा आगे जंप हो गए बाय मिस्टेकली, ठीक है। cuboidal epithelium, ठीक है। सो आई होप ये 6 के 6 आपको नाम दिख रहे होंगे। पहला क्या है? स्क्वैमस, सेकंड स्ट्रेटिफाइड, थर्ड इज ग्लैंडुलर, कॉलमनार, सिलिएटेड एंड क्यूबॉइडल। इनके नाम ऐसे क्यों है और ये क्या काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन आज थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको डर ना लगे इस टॉपिक से। सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, याद रखना है। यही अगर आप याद रख लोगे तो आपको बहुत इजी जाने वाला है। तो कौन कौन से 7 टाइप है? तो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे बेसिक जो है दैट इज ब्लड, जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज ब्लड। ब्लड के बाद आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बच्चों, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ एक्चुअल में बनता कैसे है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और आप लोगों के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ये हमारा मोटो है। तो लिम्फ क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं बहुत डिटेल में। देन इट इज एरियोलर टिश्यू, देन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, हम टिश्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे। देन एडिपोज टिश्यू, उसके बाद है हमारा कार्टिलेज, देन है हमारा बोन, देन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। देन टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है हमारे 7 कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से है? ब्लड, लिम्फ, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट। सो ये है 7 डिफरेंट टाइप के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है बच्चों आपके सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, वो भी लिख लेते हैं। सो कितने टाइप्स के हैं ये? 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज striated, STRAITED, striated muscles, second is non-striated muscle, and the last one is cardiac muscle, ठीक है। ये है आपके 3 मेन टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू का कोई टाइप नहीं होता। सो ये एनिमल टिश्यू का ये कंप्लीट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को बहुत डिटेल में पूरा देखने वाले हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टिश्यू क्या फॉर्म करता है। तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और यूजफुल रहा होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं और आपको हमारे थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है तो हमें बताते रहिए और अपना प्यार यूं ही हमारे साथ शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स। टिल देन, बाय बाय।